मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, हिंदी भाषा में असंख्य कहानियाँ हैं। कहानियाँ शिक्षा व मनोरंजन दोनों के ही साधन हैं। अर्थात कहानियों के द्वारा शिक्षा भी दिया जा सकता है और मनोरंजन भी होता है। कहानी पढ़ने में रुचि रखने वाले लोग प्रेमचंद के नाम से परिचित होते ही हैं। प्रेमचंद को हिंदी जगत में उपन्यास सम्राट व महान कथाकार के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ लोगों को सदैव ही अच्छी लगती हैं। उनकी कहानियाँ लोगों को शिक्षा तो देती ही है, उनका जीवन भी प्रेरणा स्रोत रहा है। प्रेमचंद जी का जीवन बड़ा ही कष्टमय था, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों से हार ना मानते हुए अपने लेखन कार्य को अपने जीवन भर जारी रखा। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस पाठ में हम प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित घटनाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ यह पाठ दोहराइए। पाठ 9। प्रेमचंद। गोरा रंग काली घनी काली भौवें। गोरा रंग घनी काली भौवें। छोटी छोटी आँखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी मूँछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का। गोरा रंग, घनी काली भौवें, छोटी छोटी आँखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी मूँछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। माता पिता ने नाम रखा धनपत। चाचा लाड़ में कहा करते थे नवाब। धनपत 7 वर्ष का ही था। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी की। नई माँ बात बात पर डांटती थी। गोरा रंग, घनी काली भौवें, छोटी छोटी आँखें, नुकीली नाक और बड़ी बड़ी मूँछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसी और का नहीं, हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का था। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ। माता पिता ने उनका नाम रखा धनपत। धनपत के चाचा उसे लाड़ से प्यार से कहते थे नवाब। धनपत 7 वर्ष का ही था कि उसकी माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी की। नई माँ धनपत को बात बात पर डांटती थी। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती। यही कारण था कि बालक धनपत
घर से भागकर कहीं बाहर खुले मैदान में, कभी बगीचों में और कभी खेतों की ओर निकल जाता था। यही कारण था कि बालक धनपत घर से भागकर कभी बाहर खुले मैदान में, कभी बगीचों में और कभी खेतों की ओर निकल जाता था। वहाँ साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। वहाँ साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। पेड़ों पर चढ़ता था। आम के टिकोरे चुनता था। आम के टिकोरे चुनता था। मटर की फलियाँ तोड़ता था। साथ ही साथ हवाई किले भी बनाता था। इस प्रकार बचपन से ही प्रेमचंद ने मुसीबतों में हंसना सीखा। इस प्रकार बचपन से ही प्रेमचंद ने मुसीबतों में हंसना सीखा। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती। जो धनपत की नई माँ थी, उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती। यही कारण था कि जो बालक धनपत था वह घर से भागकर कभी बाहर खुले मैदान में, कभी बगीचों में और कभी खेतों की ओर निकल जाता। वह अपने साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता, पेड़ों पे चढ़ता, आम के टिकोरे चुनता। अर्थात आम के टिकोरे का अर्थ होता है आम का छोटा कच्चा फल, जिसे हम आम के टिकोरे कहते हैं। और मटर की फलियां भी तोड़ता। साथ ही साथ वह हवाई कीले बनाता। इस प्रकार बचपन से ही प्रेमचंद ने मुसीबतों में हंसना सीख लिया था। धनपत के छात्र जीवन की घटनाएं प्रेमचंद की कहानियों में बिखरी पड़ी हैं। धनपत के छात्र जीवन की घटनाएं प्रेमचंद की कहानियों में बिखरी पड़ी हैं। मेरी उम्र 8 साल की थी। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलधर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते। दोपहर के लिए मटर जौ का चबेना लेकर चल देते। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनका गुस्सा शांत हो जाता। मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनका गुस्सा शांत हो जाता। चबेना, यहाँ पे चबेना का अर्थ होता है चबाकर खाने वाला सूखा भुना। जुर्माना का अर्थ होता है दंड। और गैर हाजिर का अर्थ होता है अनुपस्थित। तो धनपत के छात्र जीवन की घटना प्रेमचंद की कहानियों में बिखरी पड़ी है। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलदर के साथ वह पास के गांव में मौलवी साहब
जो एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। दोनों सवेरे बासी रोटी खा लेते और दोपहर के लिए मटर जौ अर्थात सूखा चबाकर खाने वाला सूखा भुना चबेना लेकर चल देते। फिर सारा दिन उनका ही था। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का कोई रजिस्टर तो था ही नहीं और गैर हाजिर पर जुर्माना अर्थात दंड देना पड़ता था। फिर डर किस बात की? कभी कभी वह हफ्तों अनुपस्थित रहते, पर मौलवी साहब से कुछ ऐसा बहाना कर देते जिससे मौलवी साहब का गुस्सा शांत हो जाता। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन पाठ को पढ़िए और इनमें आए हुए कठिन शब्दों को याद कीजिए। धन्यवाद।